कहानी शुरू होती है टेडी नाम के बॉक्सर से, जो पोलैंड का एक प्रसिद्ध नाम था। लेकिन आज वो किसी चमकती हुई रिंग में नहीं, बल्कि एक भयानक जेल की कतार में खड़ा है, अपने सुनहरे अतीत को याद करता हुआ। कुछ ही महीनों पहले तक उसका पूरा जीवन मुक्केबाजी की कठोर प्रैक्टिस में व्यतीत होता था। लेकिन फिर वो दिन आया जब जर्मनी ने उसके देश पे हमला कर दिया। जर्मन सैनिकों ने उसे पकड़कर एक भयानक जेल में डाल दिया, एक ऐसी जगह जो जीते जागते नर्क से कम नहीं थी। इस जेल में कैदियों से दिन रात बेगार करवाई जाती, बदले में उन्हें नए खाने लायक पत्थरों से भरा सूप मिलता और सोने के लिए इतनी कम जगह मिलती कि सोने का अर्थ ही खत्म हो जाता। इस प्रताड़ना से बहुत सारे कैदी बीमार होने लग गए और धीरे धीरे मरते गए। इन्हीं कैदियों में एक दुबला पतला लड़का था, जेन। उसकी काया जितनी कमजोर थी, उस पर होने वाले अत्याचार उतने ही अधिक। दूसरे कैदी अक्सर उसे पीटते और कई बार तो उसका खाना भी छीन लेते थे। एक दिन एक बुजुर्ग कैदी ने जेल से भागने की योजना बनाई और अपने कुछ विश्वास पात्र साथियों को इसके बारे में बताया। लेकिन दुर्भाग्यवश एक जर्मन सैनिक ने उनकी बातें सुन ली और उस बूढ़े आदमी को मौत के घाट उतार दिया। इस दृश्य को बाकी कैदियों ने अपनी निर्जीव आंखों से देखा, मानो अब इस अमानवीयता से उनका मन सुन्न पड़ चुका हो। उसी शाम जेन टेडी के पास आया और कहा, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, मैंने आपके सभी मुकाबले टीवी पे देखे हैं। टेडी ने डर के कहा, इसके बारे में ज्यादा मत बोलो, अगर जर्मनों ने सुन लिया तो वो मुझे भी मार डालेंगे। अगले दिन टेडी को एक जर्मन अधिकारी के घर सफाई के लिए भेजा गया। वहां उसने टेबल पर सेबों से भरी टोकरी देखी और मौका मिलते ही चुपचाप कुछ सेब अपनी शर्ट में छिपा लिए। जब वो वापस जेल में पहुंचा तो उसने चुपके से एक सेब जेन को थमा दिया, लेकिन जेन ने उसे खुद खाने के बजाय एक बूढ़े आदमी को दे दिया। उसके इस निस्वार्थ भाव को देखकर टेडी ने उसे एक और सेब दिया, मगर तभी उस अधिकारी ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया जिसके घर से टेडी ने सेब चुराए थे। क्रोध से बौखलाए अफसर ने टेडी, जेन और उस बूढ़े आदमी को पकड़वा लिया और उन्हें जेल के पीछे ले गया। वहां उस अधिकारी ने बूढ़े आदमी के सिर पे सेब रखवाया, लेकिन लक्ष्य भेद करने की बजाय उसकी खोपड़ी उड़ा दी। इसके बाद उसने टेडी को भी सेब सिर पे रखने का आदेश दिया, मगर टेडी ने डरने की बजाय मजे से वो सेब खाना शुरू कर दिया। उसकी निडरता को देखकर अधिकारी प्रभावित हो गया और उसने उसकी जान बख्श दी। लेकिन उसकी दया जेन पर नहीं उतरी। उसने टेडी की आंखों के सामने जेन पर बेरहमी से कोड़े बरसाए। इस भयानक पिटाई की वजह से जेन को तेज बुखार आ गया। उसे तड़पते देख टेडी को गहरा पछतावा हुआ, क्योंकि उसकी एक गलती की वजह से आज एक निर्दोष लड़का असहनीय पीड़ा में पड़ा है। दूसरी ओर जर्मन सैनिकों ने कुछ और कैदियों को गैस चैम्बर में बंद कर दिया और जहरीली गैस छोड़ दी, जिससे वो तड़प तड़प कर दम तोड़ने लगे। समय बीतता गया, लेकिन इस यातना शिविर में कैदियों पे होने वाले अत्याचार कम होने की बजाय बढ़ने लगे। हर सुबह सूरज निकलने से पहले कैदियों को काम पे लगा दिया जाता, बिना भरपेट भोजन और बिना किसी आराम की सुविधा के। जो कैदी थक के बैठ जाता उसे सीधा गोली मार दी जाती। एक दिन एक जर्मन सैनिक ने जमीन पर ब्रेड का टुकड़ा फेंका। ये देखते ही दो भूखे कैदी उस टुकड़े पर भूखे भेड़ियों की तरह टूट पड़े। इस दृश्य ने वहां मौजूद अधिकारी के मन में एक खतरनाक विचार जन्म दिया। उसने फैसला किया कि अब कैदियों को आपस में लड़वाकर मनोरंजन किया जाएगा और जो जीतेगा उसे इनाम के तौर पर ब्रेड का टुकड़ा मिलेगा। पहले दौर के बाद टेडी को मुकाबले के लिए बुलाया गया। हालांकि उसने लंबे समय से बॉक्सिंग की प्रैक्टिस नहीं की थी, फिर भी उसने अपनी फुर्ती और हुनर के दम पर सभी प्रतिद्वंदियों को परास्त कर दिया। टेडी की कुशलता देखकर एक जर्मन सैनिक अत्यंत प्रभावित हुआ और उसने टेडी को चुनौती दी कि वो उससे मुकाबला करे। टेडी भी उस चुनौती को स्वीकार करके मैदान में उतर गया। मुकाबले की शुरुआत हुई। अधिकारी ने टेडी पे कई हमले किए, लेकिन टेडी ने बड़ी चतुराई से हर वार को टाल दिया और फिर एक अवसर पाते ही उसने अपनी पूरी ताकत से एक प्रहार किया और अधिकारी को जमीन पे ढेर कर दिया। टेडी की फुर्ती और हुनर से प्रभावित होकर उस अधिकारी ने उसे ढेर सारा खाना दिया। टेडी खुशी खुशी अपने साथियों के पास लौटा और सबके साथ मिलकर वो भोजन बांटा। इसी दौरान उसकी नजर जेन पे पड़ी, जो तेज बुखार में तप रहा था और लगातार खांस रहा था। भोजन और आराम की कमी की वजह से वो निमोनिया का शिकार हो चुका था। यदि समय रहते उसका इलाज नहीं हुआ तो उसकी जान को भी खतरा हो सकता है। यही सोचकर टेडी सीधा उस अधिकारी के पास गया और बड़ी विनम्रता से जेन के लिए निमोनिया की दवाई मांगी। अधिकारी ने उसकी ओर देखा और एक शर्त रखी, मैं तुम्हारी मांग पूरी कर दूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें मेरा एक छोटा सा काम करना होगा। इसके बाद वो टेडी को अपने वरिष्ठ अधिकारियों के पास लेकर गया और उसकी बॉक्सिंग प्रतिभा के बारे में बताया। अधिकारी चाहता था कि टेडी को जेल में बाकायदा बॉक्सिंग मुकाबलों में उतारा जाए, जहां वो देश के बेहतरीन मुक्केबाजों से लड़ेगा और जर्मन सैनिकों का मनोरंजन करेगा। पहले तो अधिकारी इस विचार से असहमत थे। उन्हें यकीन नहीं था कि एक दुबला पतला कैदी किसी पेशेवर फाइटर का सामना कर सकेगा। लेकिन जब उस अधिकारी ने जोर देकर अनुरोध किया
तो वे टेडी को एक मौका देने के लिए तैयार हो गए। जेल में एक भव्य मुकाबला आयोजित किया गया जहां टेडी को एक अनुभवी मुक्केबाज के खिलाफ उतारा गया। पहले दौर में टेडी को कड़ी टक्कर मिली और वो कुछ वार सहन नहीं कर पाया, लेकिन दूसरे दौर में उसने अपनी पूरी ताकत और रणनीति का इस्तेमाल किया और प्रतिद्वंदी को जमीन पे गिरा के जीत हासिल कर ली। इनाम के तौर पर टेडी को न केवल भरपेट भोजन दिया गया बल्कि उसे घोड़ों के तबेले की जिम्मेदारी भी सौंपी गई। साथ ही अधिकारी ने उसे बॉक्सिंग ग्लव्स भी दिए ताकि वो अपनी प्रैक्टिस जारी रख सके। उस रात टेडी अपनी चोटों की मरहम पट्टी के लिए जेल के अस्पताल में गया। वहीं उसने डॉक्टर से जैन के लिए निमोनिया की दवाई भी मांगी। सौभाग्य से डॉक्टर एक दयालु महिला थी और उसने बिना किसी सवाल के टेडी को दवाई दे दी। टेडी फौरन उस कमरे में पहुंचा जहां बीमार कैदियों को रखा गया था। बड़ी मशक्कत के बाद उसने जैन को खोजा और अपने हाथों से दवा दे दी। समय बीतता गया और टेडी की स्थिति में सुधार आने लगा। अब वो नियमित रूप से अच्छा भोजन करने लगा था और जब भी उसे समय मिलता वो बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करता। दूसरी ओर जैन की तबीयत भी अब ठीक हो चुकी थी। टेडी ने जैन को अस्पताल में काम दिला दिया जिससे अब उसे कम मेहनत करनी पड़ती थी और उसकी सेहत भी सुधरती गई। अस्पताल में काम करते हुए जैन की मुलाकात एक लड़की से हुई और दोनों के बीच में दोस्ती हो गई। अब टेडी और जैन की जिंदगी पहले से कहीं बेहतर हो चुकी थी, मगर जेल में बाकी कैदियों की हालत अब भी दयनीय थी। हर दिन न जाने कितने कैदियों को छोटी छोटी गलतियों पर मौत के घाट उतार दिया जाता था। जो लोग किसी तरह जर्मन सैनिकों की गोलियों से बच भी जाते वे घातक बीमारियों का शिकार होकर दम तोड़ देते। इस भयानक स्थिति को देखकर टेडी ने अपने साथियों की मदद करने का संकल्प लिया और अपनी बॉक्सिंग ट्रेनिंग में जान लगा दी। अपनी असाधारण प्रतिभा के बल पर टेडी हर मुकाबला जीतने लगा और इनाम स्वरूप मिलने वाला भोजन अपने साथियों के साथ बांटने लगा। उसने जेल के अस्पताल से चोरी छिपे दवाइयां लाकर बीमार और जख्मी कैदियों तक पहुंचानी शुरू कर दी ताकि वे थोड़ी राहत पा सके। समय यूं ही बीतता गया और फिर एक दिन जर्मन सैनिकों ने एक दूसरी जेल से एक बेहद खतरनाक बॉक्सर को बुलाया जिससे टेडी का मुकाबला तय किया गया। उस विशालकाय प्रतिद्वंदी को देखकर सभी को यकीन था कि इस बार टेडी जरूर हार जाएगा, मगर किस्मत ने एक बार फिर से टेडी का साथ दिया। उसने अपनी चपलता और कौशल का बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए अपने ताकतवर प्रतिद्वंदी को चित कर दिया और अपनी जीत का सिलसिला बरकरार रखा। इस जीत के बाद टेडी को बड़ी मात्रा में भोजन मिला जिसे उसने हमेशा की तरह अपने साथियों के साथ साझा किया। लेकिन अगले दिन उसने देखा कि ढेर सारी लाशों को कैंप से बाहर ले जाया जा रहा है। ये वो लोग थे जिन्हें टेडी ने बॉक्सिंग में हराया था। ये दृश्य देखकर टेडी के मन में अपराध बोध घर कर गया और उसने कसम खाई कि वो अब कभी बॉक्सिंग नहीं करेगा। जब जैन को टेडी के इस निर्णय का पता चला तो उसने उसे समझाने की कोशिश की। उसने कहा कि टेडी की फाइटिंग की वजह से ही कैदियों को ढंग से खाना मिल पा रहा है, लेकिन टेडी के मन में चल रही उथल पुथल इतनी गहरी थी कि वो अपने निर्णय से टस से मस नहीं हुआ। उसी रात कई कैदियों को फिर से गैस चैम्बर में डाल दिया गया और इस बार उनमें जैन की दोस्त भी थी। जर्मन सैनिकों ने उसे भोजन चोरी करते हुए पकड़ लिया था। वहां एक जर्मन अधिकारी ने उसकी ओर बंदूक तान दी और उससे बदतमीजी करने की कोशिश की, मगर इससे पहले उस लड़की ने उससे बंदूक छीन ली और उसे गोली मार दी। ये देखकर बाकी सैनिकों ने बिना किसी दया के उस पर गोलियों की बौछार कर दी और उसे बड़ी बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। ये भयानक दृश्य जैन की आंखों के सामने घटा और अपनी दोस्त की मौत ने उसे पूरी तरह तोड़ के रख दिया। इस अफरा तफरी के बीच एक गोली जनरल के हाथ में जा लगी जिससे उसे इलाज के लिए जेल के अस्पताल में ले जाया गया। वहीं उसकी नजर जैन पे पड़ी जो बिना किसी प्रशिक्षण के घायलों की मरहम पट्टी कर रहा है। ये देखकर जनरल ने उसे तुरंत गिरफ्तार करवा लिया और टॉर्चर सेंटर भेजने का आदेश दिया। अगले दिन जब टेडी को ये खबर मिली तो उसने जेल के वरिष्ठ अधिकारियों से जैन की रिहाई की गुहार लगाई, मगर सभी ने उसकी मांग को ठुकरा दिया और उसे वहां से चले जाने को कहा। लेकिन टेडी ने हार नहीं मानी। उसने अफसरों के सामने प्रस्ताव रखा कि अगर आप जैन को रिहा कर देते हैं तो मैं जर्मनी के सबसे खतरनाक बॉक्सर हेम से लड़ने के लिए तैयार हूँ, और अगर मेरी बात नहीं मानी गई तो मैं हमेशा के लिए बॉक्सिंग छोड़ दूंगा। अधिकारियों ने कुछ देर आपस में विचार विमर्श किया और आखिरकार टेडी की शर्त मान ली। टेडी ये सुनकर बहुत खुश हुआ और राहत की सांस लेते हुए वहां से चला गया। इधर जर्मन अफसरों ने एक गुप्त योजना बनाई ताकि टेडी को इस मुकाबले में जीतने से रोका जा सके। उन्हें डर था कि यदि टेडी ने एक जर्मन बॉक्सर को पराजित कर दिया तो उनकी प्रतिष्ठा धूल में मिल जाएगी। उस रात हेम को जेल में बुलाया गया और टेडी के खिलाफ रिंग में उतारा गया। जैसे ही मुकाबला शुरू हुआ टेडी अपनी अद्भुत फुर्ती और ताकत से हेम पर भारी पड़ने लगा। अपने बॉक्सर को पिटता देख जर्मन सैनिकों ने चालाकी दिखाई और पहले ही राउंड को तय समय से पहले समाप्त कर दिया। ब्रेक के दौरान उन्होंने टेडी को नशीला पानी पिला दिया जिससे उसकी दृष्टि धुंधली हो गई और सिर चकराने लगा। ये अवसर हेम के लिए सुनहरा था। उसने टेडी पर लगातार हमले किए और कुछ ही क्षणों में टेडी जमीन पे गिर पड़ा। लेकिन टेडी ऐसा योद्धा नहीं था जो इतनी आसानी से हार मान ले। उसने लड़खड़ाते हुए फिर से उठने की कोशिश की,
परंतु जर्मन अफसरों ने मुकाबले को वहीं समाप्त कर दिया और हेम को विजेता घोषित कर दिया। जब टेडी ने उनसे फाइट जारी रखने की कोशिश की तो उन्होंने जेन को रिंग में फेंक दिया और टेडी को उससे लड़ने का आदेश दिया। टेडी ने जेन पर हाथ उठाने से साफ इनकार कर दिया, जिससे अफसर आग बुबूला हो गए। उन्होंने धमकी दी कि यदि टेडी ने जेन को नहीं मारा तो वे उसे गोली मार देंगे। टेडी ने रहम की भीख मांगी, लेकिन निर्दयी अफसरों ने उसकी एक ना सुनी और बेरहमी से जेन को गोली मार दी। ये दृश्य टेडी के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था। इसके बाद टेडी को पूरी रात एक खंबे से बांधकर यातनाएं दी गई और सुबह होते ही उसे कठोर श्रम में झोंक दिया गया। लेकिन टेडी का दिल अब किसी और चीज की ओर खिंच चुका था। वो सीधे उस स्थान पे पहुंचा जहां कैदियों के शव जलाए जाते थे। वहां उसे जेन की लाश तो नहीं मिली, लेकिन उसका एक छोटा सा खिलौना जरूर मिला, जिसे वो हमेशा अपने पास रखता था। उस खिलौने को देखते ही टेडी की आंखों में एक नई लो जल उठी, एक संकल्प की लो। उसने कसम खाई कि वो हेम को हराकर जेन की मौत का बदला लेगा। इसके बाद टेडी सीधे बॉक्सिंग रिंग में जा पहुंचा, जहां हेम अन्य कैदियों के साथ अभ्यास कर रहा था। टेडी ने उसे मुकाबले के लिए ललकारा। उसकी जर्जर हालत देखकर हेम ने उसकी चुनौती स्वीकार कर ली। जल्दी दोनों के बीच में भयंकर युद्ध छिड़ गया। हेम ने टेडी पर लगातार प्रहार किए, जिससे उसका शरीर लहूलुहान हो गया। लेकिन टेडी की आंखों में एक अलग ही जुनून था, जैसे उसे कोई दर्द महसूस ही ना हो रहा हो। टेडी के साथी भी उसे हौसला देते रहे। फिर टेडी ने एक जोरदार मुक्का जड़ते हुए हेम को जमीन पे गिरा दिया, एक करारा नॉकआउट। ये दृश्य देखते ही सभी कैदी खुशी से झूम उठे, क्योंकि टेडी ने जर्मनी के सबसे ताकतवर बॉक्सर को हरा दिया था। इस शानदार प्रदर्शन को देखने के लिए वहां मौजूद दूसरी जेल का एक वार्डन भी था। वो टेडी के हुनर से इतना प्रभावित हुआ कि उसने जनरल से बात करके उसे अपनी जेल में स्थानांतरित करा लिया। नई जेल में भी टेडी ने अपनी बॉक्सिंग जारी रखी, क्योंकि उसे एहसास हो चुका था कि जेन भी यही चाहता था। कुछ वर्षों बाद जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो टेडी को जेल से आज़ाद कर दिया गया। वो अपने घर लौटा और शेष जीवन छोटे बच्चों को बॉक्सिंग सिखाने में बिता दिया। और इसी के साथ ये प्रेरणादायक कहानी अपने शानदार अंत तक पहुंच गई।